नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो गांव की सरकार में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामललक द्विवेदी जी, जो कि एक बीडीसी पद के कैंडिडेट हैं। नमस्कार सर। मैं विकासखंड करछना के क्षेत्र पंचायत क्षेत्र 52 से करैहा तिथि कहा जाता है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्षेत्र पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत का उद्देश्य है कि जनता की भावनाओं को निचली सदन में मध्य की सदन जो कही जाती है क्षेत्र पंचायत का गठन होता है और उसमें नीति निर्धारण किया जाता है कि किस तरह का कार्य जनता तक पहुंचाया जाए। उसका वार्षिक योजना के अनुसार, वार्षिक बजट के अनुसार प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और हर बीडीसी से प्रस्ताव लिए जाते हैं और वो जनता के हित में कितना बीडीसी करता है। वर्तमान समय में जो बीडीसी चुने जाते हैं केवल वोट देने के बाद वह केवल गांव में ही रह जाते हैं, विकास योजनाओं को जानते नहीं। इसलिए मुझे बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ा कि मूल रूप से जो उनके अधिकार हैं जनता के बीच कार्य किया जाए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, क्षेत्र की प्राथमिकता पहली हमारी है कि पेयजल की। दूसरी व्यवस्था है गांव में नालियां जो नापदानों की होती हैं उसे ठीक कराने का, जो कीचड़ होते हैं गांव में उसको ख़त्म करने के लिए। तीसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत अगर बजट मिलता है जो मेरे शहर का है, जो मेरे आबादी का है, जिस आबादी से मैं चुन के आता हूँ, उस आबादी में जो निवास करते हैं मतदाता, उनके हित के लिए अप्रोच मार्ग है कि नहीं है। उस अप्रोच मार्ग को बनाने के लिए मेरा सतत प्रयास रहेगा। मैं क्षेत्र प्रतिनिधि होने के नाते भी कार्य करने का अवसर मिलता है। मैं किसी प्रकार का प्रतिनिधि भी नहीं रहता तब भी प्रयास करता हूँ कि लोगों का काम हो, लोगों की भावनाओं के साथ मैं जुड़ा रहूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बात यह है कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, ब्राह्मण। उस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता एक भी नहीं है। मुझसे पूछा गया कि आपका यहाँ वोट कहाँ है, चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा कि मेरा आत्मबल और मतदाता और जिस जाति समीकरण का यहाँ मत है उस पर भरोसा। इन्हीं दो मुद्दों के साथ मैं अपने ब्राह्मणों से भी कह दिया कि भाई, बक्सा से पैदा होने वाले की न कोई जात होता है न तो कोई धर्म होता है। बक्से में वोट सभी धर्म जात के लोग डालते हैं। उससे जो पैदा होता है वो जनप्रतिनिधि सबका होता है। वो ईसाइयों का भी होता है, मुस्लिमों का भी होता है, पंजाबी पंथ का होता है और हिंदू पंथ का। तो वो धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र का हमारी परिकल्पनाएं थी संविधान में, वो उस अनुरूप बक्सा से पैदा होने वाले उम्मीदवार को सोचना चाहिए। नहीं तो पूरे समूचे समाज में इतना बिखराव आ गया है, जाति दलगत के अनुसार, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे वो जिला पंचायत हो, त्रिस्तरीय पंचायत का कोई मतलब नहीं रह जाता, जो गांधी का सपना था। आज वो गांधी का सपना हमें अधूरा दिखाई पड़ता है। मैं चिंतन करता हूँ कि जाति पात समाज से उठकर विकास की नीतियों पर चलो और अपेक्षा करो जनता की सेवा की भावनाओं से जुड़कर, उनसे तभी आपको भरपूर मदद मिल सकती है। वो आपको अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं जब उनके लिए कुछ करो। जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो लोग क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते, तो एक बार तो धोखा देकर जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन दोबारा उनको जनता अवसर नहीं देती। ऐसे क्षणिक लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या आपके हिसाब से गांव वालों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, गांव वालों को गांव में जो निवास होता है, यहाँ पर कोई म्यूनिसिपैलिटी का नक्शा नहीं होता। जिसको जहाँ पर स्थान मिला वहाँ पर मकान बना लेते हैं और उस मकान बनाने के बाद उनके नापदान होते हैं। नापदानों के बाद अगर पड़ोसी का मकान है तो अवरोध करता है कि मेरे दरवाजे पर पानी बह रहा है,
तो ऐसी मूलभूत व्यवस्था की जाए कि सभी नापदान की नालियाँ अंडरग्राउंड तौर पर जोड़ दी जाएं और उसको सुसज्जित सीमेंटेड कर दिया जाए या पाइप डलवा कर उसको नाली को व्यवस्थित कर दिया जाए। सभी लोगों की को सुविधा मिलेगी और सभी के दरवाजे पर साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। इस चुनाव में विपक्ष का क्या रोल होगा? विपक्ष देखिए, यह चुनाव को पार्टियों ने अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पार्टियों का ये चुनाव नहीं है, गांव का चुनाव है। गांव की जनता पार्टी में, जैसे मैं किसी पार्टी में हूँ या इसी तरह का कोई वर्कर और है किसी पार्टी में, तो वो पार्टी कहा जाता है, लेकिन वोट देने वाला कोई पार्टी नहीं होता, वो विकास पुरुष को ही सुनता है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारा चुनाव चिन्ह कुछ है जी, आप कर। हमारा चुनाव चिन्ह 52 निर्वाचन क्षेत्र से ईंट 5वें स्थान पर है और जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने भरकस मेहनत के साथ यह चुनाव आप स्वयं लड़कर अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कैमरामैन कशिश सक्सेना के साथ मैं विनीता तिवारी, जन मीडिया टीवी।